हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 71 से। और हमारा क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। कह रहा है कि इन टेंटों का डिज़ाइन है, कह रहा है कि 1000 वर्ष से भी पुराना है, लगभग 100 वर्ष पुराना है, लगभग 800 वर्ष पुराना है, या अत्यंत आधुनिक है। ठीक है, तो जो चांगपा है वो लद्दाख क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी लोग होते हैं। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए कहाँ के होते हैं। ये लद्दाख के क्षेत्र के क्या होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं। ये तिब्बती मूल का बंजारा नामक समुदाय होता है। ठीक है, जो लद्दाख क्षेत्र के चांगथंग क्षेत्र में निवास करते हैं। ये पर्वतों पर रहते हैं तथा रहने के लिए बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग करते हैं, जो उनकी अत्यधिक ठंड से रक्षा करता है। और ये टेंट को क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन टेंटों को क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेबो। क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। ठीक है, और इन टेंटों का डिज़ाइन लगभग 1000 वर्ष से भी क्या होता है, पुराना होता है। और इन टेंटों को क्या कहा जाता है, रेबो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 72 कहता है कि हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है। कह रहा है कि 30 है, 28 है, 27 है, या 26 है। ठीक है, तो हमारे देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 क्या हैं हमारे, 8 जो हैं हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, 8 केंद्र शासित क्या है, प्रदेश हैं। और भारत का नवीनतम 28वां राज्य कौन सा है, भारत का 28वां राज्य नवीनतम 28वां राज्य कौन सा है, आपका तेलंगाना है। ठीक है, और तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, 2 जून 2014 में हुई थी। ठीक है, 2 जून 2014 में हुई थी। और जबकि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख क्या है, नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। तो आप लोग एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। ठीक है, अगर केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछेगा तो 8 हो जाएगी। ठीक है, अगर ये पूछेगा कि नवीनतम 28वां राज्य कौन सा था, तो हमारा तेलंगाना था। ठीक है, और ये पूछ लेगा कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 2 जून 2014 में हुई थी। ठीक है, अब ये पूछ लेगा कि नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इनमें से, इन सारे पॉइंट में से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। समझ लीजिए कि पेपर आउट हो चुका है आपका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा इसमें से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 73 की ओर। और हमारा क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। ठीक है, कह रहे हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, ये बना लेते हैं। ठीक है, आपका तो देखो ये वाला पोर्शन आपका कौन सा हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल कहाँ जाएगा, इसी के आधे पे ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ये उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आपका कहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आपका आंध्र प्रदेश का आ जाएगा। तमिलनाडु वाला पोर्शन कौन सा आ जाएगा, तो तमिलनाडु वाला पोर्शन ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इधर वाला कौन सा आ जाएगा, ये केरल आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके ऊपर कर्नाटक आ जाएगा, यहाँ पे गुजरात आ जाएगा, ये वाला पोर्शन महाराष्ट्र का आ जाएगा। ठीक है, देखो केरल होगा नहीं हमारा, महाराष्ट्र होगा नहीं हमारा, केरल होगा नहीं हमारा। ठीक है, तो क्या बचा आपका, ऑप्शन बचा आपका एक, यानी कि उड़ीसा आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा और तमिलनाडु आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र हमारा इस जगह पर होता है,
यहाँ पर महाराष्ट्र है हमारा, इसलिए ये वाला ऑप्शन काट दिया हमने। केरल हमारा ये है तो हम इसलिए ये वाला ऑप्शन काट दिया। केरल कर्नाटक इस साइड में, इसलिए ये वाला ऑप्शन काट दिया मैंने, ठीक है। और तेलंगाना हमारा इस जगह पे है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन कट गया। हमसे पूछा है कि बंगाल की खाड़ी पर जो स्थित है राज्य, तो कौन कौन से हैं? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और आपका तमिलनाडु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 74 कई बार आ चुका है ये, जितने भी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है जैसे, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं आपके। कहता है कि चिराओ कहाँ का लोक नृत्य है, तो मैं बिना देरी से बताता हूँ कहाँ का लोक नृत्य है। मिज़ोरम का है। कहाँ का है? मिज़ोरम का लोक नृत्य है। क्योंकि चिराओ जो है, इसमें होता क्या है, जो पुरुष होते हैं संगीत की ताल के साथ लाठी को खोलते और बंद करते हैं, और महिलाएं क्या करती हैं, ये रंग बिरंगे परिधान पहनकर यानी कि कपड़े पहनकर संगीत की लय के साथ क्या करते हैं, बांस के बीच और बाहर कदम रखते हुए शीर्ष पर नृत्य करती हैं। इस नृत्य में एक संतुलित समन्वय एवं कौशल की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 75 कहता है कि हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा, समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। यहाँ बर्फ़ से ढके पर्वत और सूखे ठंडे सपाट मैदान है। ये क्षेत्र कहाँ का भाग हो सकता है? कह रहा जम्मू कश्मीर का हो सकता है, हिमाचल प्रदेश का, लेह लद्दाख का और मेघालय का हो सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ का हो सकता है आपका? लेह और लद्दाख का हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ क्या होता है, वर्षा बहुत ही कम होती है और यहाँ बर्फ़ से ढके पर्वत एवं सूखे ठंडे सपाट मैदान होते हैं। लद्दाख को भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया, अभी मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में ही बताया है, ठीक है। इसके प्रथम उप गवर्नर कौन थे? R.K. माथुर थे, ठीक है। तो इसकी ये समझ लीजिए, इसके उप गवर्नर कौन थे? उप गवर्नर, ठीक, कौन थे इसके उप गवर्नर? R.K. माथुर, ठीक है। और वर्तमान समय में यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल मनोज सिंह है। कौन है? मनोज सिंह है, ठीक है। तो ये करंट का डेटा भी आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 76 कहता है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? कह रहे अनुपूरक है, एकीकृत है, एकल विषय है या पाठ्य पुस्तक आधारित है, ठीक है। तो कैसी है हमारी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति? एकीकृत है। कैसी है हमारी? एकीकृत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिश है, ठीक है। तो 2005 के जो आपके रूल हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैं कई बार प्रैक्टिस में भी बता चुका हूँ, तो उसमें से आपको लेना है, ठीक है। और यहाँ पे कोड भी दे रखे हैं। कहता है कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना। देखो ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा है, ठीक है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, बिल्कुल उसने कहा कि रट्टा मारने से अलग सीखना है, बच्चों को रट्टा मार कर नहीं सिखाना है, एनसीएफ की एक लाइन है, ठीक है। किताबों से दूर करना है और बाहरी जीवन से जोड़कर पढ़ाना है, बिल्कुल ये भी कहा है और ये भी कहा है। यानी कि BCD किस में है? आपका ऑप्शन नंबर 4 में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर बताना है हमें कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य कौन सा हो सकता है। कहता है कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, बिल्कुल ये ऑप्शन ठीक है। कह रहे पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, बिल्कुल जागरूकता विकसित करना, ये भी ऑप्शन ठीक है। कह रहे बच्चों को खोजपूर्ण एवं व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना, बिल्कुल जिससे कि बच्चे एक्टिव रह सके, है ना, खुद करके सीख सके। कह रहे बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में देखना, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। केवल एक निकाय बना दिए, केवल इसी के हिसाब से देखना, ये गलत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका A, B और C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर।
और क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है कि बाल केंद्रित है, ये किताबी है, इसमें प्रशिक्षक के रूप में शिक्षक शामिल हैं, या ये पुनः प्रथाओं पर केंद्रित है। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से क्या कथन सत्य है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। पर्यावरण एक कैसा है, बहुविषयी विज्ञान का प्रतिरूप है, जिसका विकसित रूप क्या है, भूगोल के अंतर्गत पढ़ाया जाता है ना। जैसे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की शिक्षा बाल केंद्रित भी है, एकीकृत भी है, जो भी मैं पीछे बता के आया हूँ, व्यवहारिक है, लचीली है, क्रिया आधारित है, स्थान तथा आवश्यकता क्या है, अनुसार होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन देता है कि बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, बच्चों द्वारा रट्टा मारकर, मैंने बताया था कि सीटेट में रट्टा ऑप्शन आ जाए काट दीजिए, केवल आ जाए काट दीजिए, सिर्फ आ जाए काट दीजिए, अवधारणाओं का वर्णन करने के लिए यानी कि व्याख्या करने के लिए कह रहा है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों को सीखने का एकमात्र शब्द आ जाए आप काट दीजिए। तो मैं इतने टैग वर्ड बता चुका हूँ, अगर आप लोग नोट करते हुए चलते होंगे तो आपका सीटेट आराम से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारा, एक ही बचा। क्या बचा, एक। कहता है कि बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। आज के लिए बेटा इतने ही, और PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।